friends, welcome to my channel. So today we will see the report writing of 11th and 12th standard, how to write that. तो क्वेश्चन ये है हमारा, इससे हम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग सॉल्व करना है. सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. प्रिपेयर अ रिपोर्ट राइटिंग ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक. 10 इंजर्ड 3 डेड इन बस एक्सीडेंट. सो ये हमारा टॉपिक है, दैट इज 10 इंजर्ड 3 डेड इन बस एक्सीडेंट. तो टॉपिक में क्लियरली बताया गया है कि एक बस एक्सीडेंट में इंजरीज हुई है, 10 लोग इंजर्ड हुए हैं और 3 लोग डेड हो चुके हैं. ठीक है, सो दिस इज आवर टॉपिक. यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू राइट द रिपोर्ट राइटिंग. ओके, तो ये पॉइंट से हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखना है. मैं उसी फॉर्मेट में आपको लिख के भी दिखाऊंगी. ठीक है, फर्स्ट इज हेडलाइन, डेट लाइन, इंट्रो, लीड और सब्सक्रिप्शन. तो ये है हमारे टॉपिक्स. इन ही को देख के आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है. अभी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग की तरफ जाते हैं कि कैसे लिखना है, उसका हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं. ओके, सो दिस इज़ द रिपोर्ट राइटिंग एंड आई विल शो यू हाउ आई हैव सॉल्व दिस. सबसे पहले तो हमें टाइटल जो दिया है एज इट इज़ टाइटल आपको लिख लेना है, दैट इज़ 10 इंजर्ड 3 डेड इन बस एक्सीडेंट. टाइटल एकदम बोल्ड और बड़ा थोड़ा सा लिख लेना ताकि इजीली एग्जामिनर को दिख जाए. और इसको मैंने एक अंडरलाइन भी कर दी है टू जस्ट हाईलाइट द टॉपिक. नेक्स्ट इज, जैसे हमें पॉइंट्स दिए गए थे हेडलाइन. सो हेडलाइन क्या है? हेडलाइन आपको टाइटल के रिलेटेड ही हेडलाइन में जस्ट बताना है कि व्हाट इज इन द रिपोर्ट राइटिंग. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. दैट इज बस एक्सीडेंट क्लेम्स 3 lives 10 इंजर्ड इन ओवरनाइट क्रैश. ओके, दिस इज आवर हेडलाइन. नेक्स्ट इज डेट लाइन. नाउ सिंपल, डेट लाइन मीन्स द वेन्यू एंड द डेट, कब हुआ है ये एक्सीडेंट, उसके बारे में लिखना है. सिटी, स्टेट, अक्टूबर 6, 2025. अभी सिटी आप जो भी आपकी सिटी है या स्टेट आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, वॉट एवर स्टेट यू वॉन्ट. तो मैंने जस्ट यहाँ पे ऐसे ये लिख दिया है. आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यू कैन ऐड. अक्टूबर 6, 2025. डेट भी यू कैन ऐड एनी डेट. अगर रिपोर्ट राइटिंग में क्वेश्चन में डेट दिया है तो वो डेट लिखना है. अगर नहीं दिया है तो यू कैन ऐड द डेट बाय एनी डेट, पास्ट की डेट या फ्यूचर, यू कैन पुट द डेट. नेक्स्ट इज इंट्रो. दिस इज द इंट्रो. दिस इज, इतना ही आपको इंट्रो लिखना है, इससे थोड़ा ज़्यादा आप लिख सकते हो. ठीक है, इंट्रो रीड करते हैं. अ पैसेंजर बस ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे कोलाइडेड विद अ ट्रक ऑन द नेशनल हाईवे नियर लखनी एट अप्रॉक्सीमेटली 2:15 AM, रिजल्टिंग इन 3 fatalities and 10 injuries. Emergency services responded swiftly, transporting the victims to nearby hospitals. इंट्रो में सिर्फ आपको बताया है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है या जो भी हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और वो क्या उस पर एक्शंस लिए गए हैं वो आपको इंट्रो में थोड़ा सा बता देना है. ठीक है, नाउ कम्स द लीड. सेकेंड इज द लीड. ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, यू कैन, आप इसे और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है, लेट्स रीड द लीड. The accident occurred when the bus carrying 45 passengers allegedly lost control while attempting to overtake the truck in heavy fog. Eyewitnesses reported a loud impact followed by the bus overturning onto its side. Local police have opened an investigation into the cause of the crash and authorities are urging anyone with additional information to come forward. दिस इज़ अ लीड. जैसे हमने इंट्रो में स्टार्टिंग का बताया, सेम हमने लीड में जो एक्सीडेंट के बारे में है वो एक्सप्लेन किया है लीड में. ओके, सो ये एक एक पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि हमें क्या क्या पॉइंट में किस बारे में लिखना है. इंट्रो में जैसे हमने बताया कि क्या मेजर्स दिए गए हैं, क्या हुआ है, वही हमने टॉपिक ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है. और लीड में उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि कितने पैसेंजर्स थे, क्या हुआ है, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें हमने लीड में बता दिए गए हैं. एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन भी आप लीड और सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा करना है. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी छोटा लिखा है, बट एग्जाम में आपका एटलीस्ट 1.5 पेज का ये रिपोर्ट राइटिंग होना चाहिए, सो आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो. सब्सक्रिप्शन इज़ अबाउट द रिपोर्ट. जो रिपोर्टर जो दे रहे हैं रिपोर्ट, वो उनके बारे में सब्सक्रिप्शन है. ठीक है, टू टेल द पीपल अबाउट द रिपोर्ट्स एंड ऑल. तो सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन आप एक ही सब्सक्रिप्शन बार बार काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में ये कॉपी कर सकते हो, बिकॉज ये सेम ही होता है. ठीक है, फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन दिस डेवलपिंग स्टोरी एंड अदर ब्रेकिंग न्यूज़
subscribe to our newsletter or follow us on social media. Your subscription helps us bring you timely, accurate reporting. So ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग था. आई हैव शोड यू एवरीथिंग कि कैसे आपको फॉर्मेट बनाना है, और आप इससे भी ज़्यादा बड़ा लिखना, पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा शॉर्ट लिखा है. इतना भी लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप 1.5 पेज या 2 पेजेस का एटलीस्ट लिखोगे देन यू विल गेट डेफिनेटली यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन दिस. तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताना विच वीडियो यू वांट नेक्स्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.